तो नमस्ते दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो है ज़बरदस्त वैकेंसी लेके आ चुके हैं, वो भी CSIR के द्वारा। क्योंकि CSIR जो है ज़बरदस्त वैकेंसी ला रही है और आप पर हर महीने में 2-3 बार जो है विभाग से वैकेंसी आ जाती है। JSC के स्टेनो की सबकी आ जा रही है। तो चलिए फिर अब आई है नई जगह से है CSIR, इस बार चंडीगढ़ से लाई है। ठीक है, क्योंकि आपका हर राज्य हो चुका था, लखनऊ पुणे हो चुका था, दिल्ली मुंबई सब हो चुका था, जहानाबाद सॉरी जमशेदपुर टाटा भी हो चुका था। तो अब यहाँ जो है बचा हुआ है अब चंडीगढ़ को पीछे छोड़ जाए तो चंडीगढ़ भी इस लाइन में आ चुका है। और चंडीगढ़ की CSIR की यहाँ बात करें IIMT से यहाँ वैकेंसी निकाली गई है, ज़बरदस्त निकाली गई। डेट आपके पास है, सब आपको डिटेल से समझाने वाले हैं। शुरू से समझाएंगे, स्टार्ट डेट से लेकर लास्ट डेट क्या रहेगा, फ़ी क्या रहेगी, आपको सैलरी कितनी मिलती है, क्वालिफिकेशन का, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम सेंटर क्या रहेगा। एग्ज़ाम सेंटर CSI वालों के लिए जो अप्लाई करेंगे तो एग्ज़ाम सेंटर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और कट ऑफ कितनी गई है, अभी हाल फिलहाल में एक रिजल्ट आई थी CSIR की, तो उसी के अनुसार कट ऑफ के अनुसार भी बता सकते हैं कितनी गई है कट ऑफ। तो शुरुआत करते हैं शुरू से और सबसे पहले बता देते हैं कि CSIR जो IAMT जो हो गया, ये आपका इंस्टीट्यूट माइक्रोबल टेक्नोलॉजी से निकाली गई है, जिसका लास्ट डेट यहाँ बता देते हैं 7 जुलाई रखी गई है। स्टार्ट डेट हो चुका है, इसका टेंशन लेना नहीं है। लास्ट डेट आपका है 7 जुलाई। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, आप जाके अप्लाई कर लोगे। इसमें 2 पोस्ट आई हुई है, एक JSA की आई हुई है और एक आपका JSA और एक स्टेनोग्राफर की आई हुई है और एक आपका GHT की भी आई हुई है। GHT अपने मन से शॉर्ट बना दिए हैं, तो JHT का हो जाएगा, तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की भी आई हुई है। ठीक है, और JSA हो गया आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और जूनियर JS हो गया जूनियर स्टेनोग्राफर। तो इस पर ही पोस्ट आई हुई, इसलिए इसी को आपको अच्छे से समझाएं तो बता देते हैं कि सबसे पहले हिंदी ट्रांसलेटर को लेकर चले तो एक ही पोस्ट है, जनरल वालों के लिए रखी गई है। लेवल 6 की सैलरी रहेगी, मतलब कि 6 मतलब कि 50,000 सैलरी आपकी स्टार्ट रहने वाली है। ठीक है, आपको जो है 50,000 सैलरी मिलने वाली है और 30 साल एज है, 18 से 30 साल तक, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। वही बात अब बता दें कि आपको अब JSA की यहाँ बात कर लेते हैं। तो J से आपकी लेवल टोटल 9 सीट है, जिसमें कि जनरल का 8 यहाँ रखा गया है। ठीक है, पोस्ट पर PW का 1 रखा गया है, और मतलब यहाँ जनरल से ही है। और जनरल से इसलिए रखा गया है कि इसमें सारे लोग फाइट कर सकते हैं, मतलब SC ST वाले, OBC वाले, EWS वाले, सारे लोग जनरल से फाइट करें, मतलब अप्लाई सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेवल 2 की इसमें सैलरी है 20,000 सैलरी आपकी स्टार्ट रहेगी, तो ज़्यादा नहीं है। और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, और वही बता दें 28 साल एज रखी गई है। और जूनियर स्टेनोग्राफर की यहाँ बात करें, जो लेवल टोटल पोस्ट 6 है, जिसमें जनरल का 4 है, OBC का 2 है। लेवल 4 की सैलरी है, मतलब 30,000 सैलरी आपकी स्टार्ट रहने वाली है और 27 एज आपकी रखी गई है। और जो रिलैक्सेशन आपका इसमें मिलेगा वो आपका इसमें रहने वाला है, मतलब कि OBC का 3 साल का रहता है, SC ST का 5 साल का रहता है, वो इसमें आपका रहने वाला है। ठीक है, अब चलिए क्वालिफिकेशन की यहाँ बात आप कर लेते हैं आपके लिए। तो हिंदी ट्रांसलेटर की जो बात किए थे, उसमें आपका जो है क्वालिफिकेशन यहाँ आपका मास्टर डिग्री मांगा जा रहा है। यदि आप मास्टर डिग्री किए हैं तो आप इसे अप्लाई कर लेंगे। हिंदी और इंग्लिश में आपका होना चाहिए मास्टर डिग्री। और यहाँ बात करें कि आपका जो है हिंदी इंग्लिश 10th में ये आपका कंप्यूटर का नॉलेज आपका होना अनिवार्य है। ठीक है, टाइपिंग ये सब आपको तो आनी चाहिए, हिंदी ट्रांसलेटर ये सब है, तो सब आपको इसमें मांगा जा रहा है। लेवल 6 के चलिए तो सबका नॉलेज होना अनिवार्य है। अब JSA की ये बात करें, जिसमें कि यहाँ 12th पासिंग आप हैं और टाइपिंग आपको आनी चाहिए। इंग्लिश में 35 वर्ड स्पीड से और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट के स्पीड से आपको टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, और चलिए यही बात अब करते हैं स्टेनोग्राफर के यहाँ लेकर चलते हैं। तो स्टेनोग्राफर में क्या है कि यहाँ क्वालिफिकेशन 12th पास मांगा जा रहा है और साथ में आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, 80 के स्पीड में 80 वर्ड पर मिनट के स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। हिंदी या इंग्लिश दोनों में आपका काम चल जाएगा, कोई में आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप समझ गए, क्वालिफिकेशन भी आप समझ गए, सब कुछ आपको बता दिए, सैलरी भी बता दिए हैं। यहाँ तक आपका सब एज यूज भी आपका हो चुका है। अब फिर यहाँ 500 लिया जा रहा है अप्लाई करने का, मतलब जनरल OBC EWS वालों के लिए 500 है और सबके लिए SC ST फीमेल वालों के लिए 0 रुपये फी है। तो अप्लाई कीजिएगा। एग्ज़ाम सेंटर आपका तो बता दें चंडीगढ़ से आइए, तो चंडीगढ़ आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। ठीक है, तो एग्ज़ाम सेंटर आपका चंडीगढ़ ही रहेगा। तो इसमें ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर
के लिए, तो एग्ज़ाम सेंटर आपको हम बता दिए हैं। अब यहाँ बात अब कर लेते हैं हिंदी ट्रांसलेटर की एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, क्योंकि आपको सब नॉलेज दे दी है, सब जानकारी आपको बता दी है। तो यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो पेपर 1 आपका जो है लिया जाएगा। पेपर 1 आपका OMR बेस्ड रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपका रहनेगा। हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपके रहेंगे, जो आपको चूज करना है आप कर सकते हो। फिर आपका सेकंड पेपर 2 भी होने वाला है, ठीक है, वो भी आपका, लेकिन सेकंड पेपर 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। मतलब यहाँ 2 स्टेज से आपको गुजरना है, रिटेन और डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। और ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन आपका आने वाला है। तो रिटेन 1 में क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट एग्जाम जो होगा आपका रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन आएंगे, जीएस से 25 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स में दिया जा रहा है, मतलब कि रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे, मैथ्स में 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, और जीके जीएस में 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। वह नेगेटिव मार्किंग होंगी, 1 गलत पर 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। और जो मार्क्स आपका है मेन आपका जो है इसी में से आपको लाना है। मैं टोटल आपका 150-300 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। फिर उसके बाद पेपर 2 आपका रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, और ये भी 300 मार्क्स के आपके होने वाले हैं। तो दोनों को जोड़कर आपको 3-3 600, ठीक है। तो 600 को जोड़कर आपका फाइनल कट ऑफ यहाँ निकलेगा, ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं JSA की, जानते हैं तो JSA में भी आपका इसमें 2 स्टेज से आपका एग्जाम होने वाला है, पेपर 1 पेपर 2, लेकिन इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन रहेंगे, और 12th लेवल का रहने वाला है क्वेश्चन। और बात करें 200 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2.5 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। और यहाँ बात कर लें सबसे पहले क्या है कि रिटन पेपर 1 जो आपका होने वाला है, पेपर 1 आपका सिर्फ क्वालिफाई करना है, जिसमें कि आपका रीजनिंग से 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के आपके होने वाले हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ये आपका क्वालिफाई है। मेन मार्क्स आपका यहाँ जो उठाया जाएगा, जीके पेपर 2 आपका जो होने वाला है, जीके से आपका 50 क्वेश्चन, इंग्लिश से 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इसमें आपका जो है एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहेंगे, तो मतलब कि 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे, टोटल 300 मार्क्स आपके हो गए दोनों मिलाकर। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेंगी, 1 गलत पर 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, मार्क्स कटेगा, मतलब कि एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स आपका सही हो रहा है, तो एक गलत पर 1 मार्क्स में 3 में से 2 वो नंबर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे जो गलत होगा। तो मेन फाइनल मार्क्स आपका 150-300 जो होंगे आपके, 300 में से फाइनल कट ऑफ आपकी जाएगी। और अब बता दें कि अभी तुरंत 2 दिन 3 दिन पहले ही रिजल्ट आई है CSIR की, लेकिन किसकी आई है नहीं पता, लेकिन जिसकी आई है उसमें कट ऑफ देख रहे हैं JSC की 210 फाइनल कट ऑफ गया हुआ था स्टेनो वालों के लिए, मतलब फिर उसके बाद स्किल दिया जाएगा। तो ठीक है, रिटन एग्जाम जो हुआ तो 210 से ये सब एग्जाम किया था जनरल का, तो आप मान के चलें तो 210 लाना है 300 में से कम। तो यहाँ जो है जीके से 50 क्वेश्चन है, इंग्लिश से 50 क्वेश्चन है, कम से कम 210 लाने के लिए आपको जो है 40-40 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। जीके से भी 40-40 80 80 24 240, हाँ 40-40 सही करना पड़ेगा आपको। चलिए अब स्टेनोग्राफर की यहाँ बात कर लें। स्टेनोग्राफर भी 2 स्टेज से आपका इसमें होने वाला है। फर्स्ट आपका जो फिर इसके बाद टाइपिंग आपका लिया जाएगा JSA में, जब इसमें का नाम आ जाएगा तो उसका टाइपिंग रहेगा, तो टाइपिंग आपको बता दिए कि टाइपिंग कितने की स्पीड होनी चाहिए। चलिए स्टेनोग्राफर की यहाँ बात कर लेते हैं। अब स्टेनोग्राफर में 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं, इस पर भी 2 पेपर आपका होगा। एक पेपर होगा रिटेन और दूसरा का आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें स्किल टेस्ट में आपको शॉर्ट हैंड 80 की स्पीड में आपको आनी चाहिए, तो आपको हम बताते हैं, तब तक रिटेन की बात करते हैं। तो 12th लेवल का क्वेश्चन आपका होने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगे आपके क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि रीजनिंग से 50 क्वेश्चन रहेंगे, जीके से 50 क्वेश्चन रहेंगे, और इंग्लिश से 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, और 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। फाइनल कट ऑफ कम से कम यहाँ बात कर लें तो JSA जूनियर स्टेनोग्राफर की, तो इस बार जो आई है रिटेन का रिजल्ट जो आया था उसमें 140-141 कट ऑफ गए हुए थे इंजीनियर वालों का, तो ये आपको इतना लाना होगा, लेकिन फाइनल कट ऑफ ये नहीं था, ये रिटेन का सिर्फ था PT का। तो उसके बाद फिर आपको स्टेनोग्राफी टेस्ट दिया जाएगा इंग्लिश या हिंदी में, तो आपका 10 मिनट का डिक्टेशन होता है, और उसको टाइम ड्यूरेशन मतलब उसको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए इंग्लिश वालों के लिए 50 मिनट और हिंदी वालों के लिए 65 मिनट का टाइम जो है दिया जाता है। तो आपको यहाँ पूरा सिलेबस समझा दिए, एग्जाम पैटर्न सब समझा दिए हैं। और बात करें OBC EWS SC ST का जो फॉर्मेट होता है, जो सर्टिफिकेट आप देना चाहते हो, तो उसका यहाँ इसमें PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से फॉर्मेट डाउनलोड करके आप बनवा लें, ठीक है। वहाँ साइन ऑन करवाना रहता है, मोहर लगवाना रहता है ब्लॉक का स्तर पर, SDO SDM का स्तर पर जो रहता है आपको
वो वहाँ साइन मोहर करवाना रहता है। तो फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है, आप फॉर्मेट को जाइए और बना लीजिए। तो चंडीगढ़ में एग्ज़ाम रहेगा, सब आपको अब समझा दिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।